जो बात कर रहे थे वो पहले वाले वन पे हम लोगों ने पूरा बात कर लिया। एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों ने इससे पहले बात कर लिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट के बाद अगला हम लोगों का जो वन है जिस पर हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, अभी डिस्कशन करेंगे, वह है पर्णपाती वन। इस पर्णपाती वन के बारे में डिस्कशन चलेगा। तो आइए, ये डिसिडुअस फॉरेस्ट, ये फिगर है आपके भारत का मैप है, इंडिया का, आप देख रहे हैं। और इसमें देखिए ये जो ब्लैंक है वाला एरिया है, खाली एरिया जो है, उस एरिया में डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न जो प्लेन का एरिया है उस एरिया में भी आपको डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा। जो प्लेटू रीजन है उस रीजन में भी आप डिसिडुअस फॉरेस्ट को देख रहे हैं। देख लीजिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दो एरिया आपको नजर आएंगे। अगर मैं यहां से डिवाइड कर दूं भारत को, तो आप यहाँ प्लेटू रीजन जो है, प्लेटू रीजन में भी आपको ये मिलते हैं पर्णपाती वन, और दक्कन का जो एरिया है, दक्कन का जो प्लेटू है, वहां भी इस पर्णपाती वन को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम पर्णपाती वन पे जब डिस्कशन करेंगे, डिसिडुअस फॉरेस्ट पे डिस्कशन करने से पहले दो तीन बात और जो है जो यहां पर ध्यान देना है कि यह जो पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन, इसे पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं। पतझड़ वन, पतझड़, पर्ण मीन्स पत्ता, पाती मीन्स जो उसको आप गिरा देता है, तो पत्ते को जो वन गिरा देता हो। पतझड़, पत्ता जो झड़ जाता हो, झड़ना का अर्थ होता है गिरना, यानी कि ये वो वन है। और इंग्लिश में इसे ही हम कहते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब इस फॉरेस्ट के बारे में जब हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है, जो अधिकांश क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो लगभग पर्णपाती वन से ही ये पूछने का ज्यादा कोशिश रहता है, चूंकि हमारे लिए जो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है, इसलिए यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसका, ये हम लोग देख रहे हैं, इसका एक्सटेंशन कहाँ है और किस तरह है। इस मैप से हमें एक्सटेंशन के बारे में पता चलता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बिहार का रीजन है, उत्तर प्रदेश का रीजन है, ये सब शामिल है, ठीक है ना। और जो है थोड़ा उत्तराखंड का भी रीजन हम देख रहे हैं इस एरिया में, थोड़ा उत्तराखंड का भी है। ये जो मैंने घुमाया है इसको, और इस तरह से नहीं, थोड़ा सा इस तरह से किए हुए है, ठीक है, ये रीजन है, दिमाग में रखेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न एरिया एंड सदर्न एरिया, दोनों पार्ट में भारत का जो भाग है, यह अगर मान लीजिए यहाँ भारत हो, तो भारत का जो दो भागों में अगर बांट ले, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, तो आपको ये दोनों जगह ये वन मिलेंगे। ये वन दोनों जगह है, ऐसा नहीं है कि एक जगह है। डिसिडुअस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में, यानी कि प्लेन और प्लेटू दोनों रीजन में आपको मिल रहे हैं, ध्यान देंगे। फिर आगे आप आ जाए तो इसका अगर हम वर्षा की बात करें, वन के लिए वर्षा का होना बहुत जरूरी है। वर्षा, जिसे रेनफॉल कहते हैं, रेनफॉल। अगर वर्षा की बात करें तो रेनफॉल के बारे में मैं बता दूं कि इस एरिया में जहां की बात हम लोग कर रहे हैं, पर्णपाती वन है। उस पर्णपाती वन में क्या जो है, यहां पर रेनफॉल अगर हम देखें तो इसमें बताया गया है कि 70 to 200 cm वाला क्षेत्र है ये। यहां पर जो वर्षा होता है, पर्णपाती वन जिस एरिया में होता है, वहां पर वर्षा जो होता है वह 70 cm से 200 cm के बीच में वर्षा होता है। अब वर्षा के आधार पर, चूंकि बारिश बहुत अधिक होती है, तो इसलिए इस वन को भी दो भागों में बांट लिया गया, ये वर्षा के आधार पर, ठीक है ना। वर्षा के आधार पर, रेनफॉल के आधार पे इस वन को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। अब वो एरिया जिसमें 70 cm टू 100 cm के बिटवीन जो है रेनफॉल हो रहा है, और एक एरिया वह है जिसमें 100 टू 200 के बीच सीएम के बीच बारिश हो रही है। तो ठीक है, तो पहला जो एरिया हुआ जहां पर, यहां पर बारिश कम हो रही है, 70 to 100 है, सीएम है,
बारिश हो रही है तो इस एरिया में आर्द्रता कम होगा या विट कम होगा, तो इसलिए इसको शुष्क बोला गया। यह जो एरिया होगा शुष्क एरिया हो गया। और यहां वर्षा अधिक हो रही है तो इसको हम आर्द्र बोल देते, यानी विट वाला एरिया। 2 एरियाज हो गए। तो इस तरह पर्णपाती वन को भी 2 भागों में बांट के स्टडी करने का कोशिश किया जाता है रेनफॉल के आधार पर। एक सूक्ष्म पर्णपाती वन और एक आर्द्र पर्णपाती वन। सूक्ष्म पर्णपाती वन और आर्द्र। अब इस एरिया में अगर हम बिहार का एरिया ले लें, जो बिहार का एरिया है, और बगल में यूपी, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, ये एरिया को ले लें, तो इन एरियाओं में आप देखेंगे बारिश बहुत अधिक होती है। तो इसलिए इन एरियाओं में कौन सा होगा, तो आर्द्र पर्णपाती बनाएगा। प्लेटू रीजन में कुछ ऐसे एरिया है, दक्षिण भारत के एरिया है, वहां पर बारिश कम होती है, और बारिश कम होने के कारण क्या हो गया, वर्षा कम हो रहा है, तो होने के कारण क्या होता है, वहां जो पाया जाएगा वन, वह वन जो है पाया जाएगा शुष्क, यानी कि वर्षा कम होने के कारण जो वन मिलता है वह उसे शुष्क वन के नाम से जानते। तो इस तरह से हम देखते हैं पर्णपाती वन को भी 2 भागों में हम लोग वर्षा के आधार पर डिवीजन कर लेते हैं। ये तो रेनफॉल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब आगे आते हैं पर्णपाती वन का। रेनफॉल के बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि टेम्परेचर को भी जान लेना जरूरी है, तापमान की बात करें तो यह जो आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इसमें नॉर्मली हम लोग जो इंक्लूड करते हैं ये औसत है। याद रखेंगे ये लगभग हम जो लिख रहे हैं वो औसत है, एवरेज डिग्री सी। ये टेम्परेचर हम यहां देखते हैं इस एरिया में, ये तापमान हो गए इनके। अगर आप इस एरिया में पाए जाने वाले वन को देखें, वन का जो प्रकार है, किस तरह का वन पाया जाता है, वन मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का। तो देखें यह जो इस एरियाओं में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन एरियाओं में जो पाया जाता है वह सागवान, सागवान हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, शीशम हो गया, सागवान, साल, शीशम, महुआ, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है जो इस एरिया में पाए। ये साल, सागवान, शीशम, ये इस एरिया को देखें, जो मध्य प्रदेश का कुछ रीजन होगा, बिहार का भी रीजन है, उत्तर प्रदेश के भी एरिया है, इन एरियाओं में विशेष रूप से आपको मिलेगा। जहां मैं ये डॉटेड चिन्ह लगा रहा हूं जो है, इन एरियाओं में साल, सागवान बहुत ज्यादा आप देखेंगे। इन एरियाओं में ये जो वृक्ष है बहुत अधिक मिलते हैं, और ये पर्णपाती वृक्ष है। इसके अलावा सबसे प्रमुख जो माना जाता है इस एरिया में, बहुत आयत मिलेगा, चंदन। चंदन की जो लकड़ी होती है सुगंधित होता है, तरह तरह के इससे सामान बनाए जाते हैं सुगंधित होने के कारण, ठीक है ना। धार्मिक रूप से तो चंदन इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा इसकी खुशबू से कुछ ऐसी चीज बनाए जाते हैं जो आपके घर में रखा रहेगा और उसे खुशबू आ रहा है। तो इस तरह की कुछ ऐसे कमोडिटीज हम लोग तैयार कर लेते हैं जो इसका उपयोग किया जाता है। ये बाहर में के लिए भेजा जाता है, ये हमारे यहाँ कम है, बाहर में इसका बहुत अधिक। तो चंदन की लकड़ियां भी आप देखेंगे, शायद चंदन के लकड़ी से आपको याद, वीरप्पन का नाम जरूर याद आता होगा, ये भी ध्यान में होगा आपको। तो इसलिए चंदन की लकड़ी इस एरिया में बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। एक आगे अब आ जाए हम लोग अपने बिहार के साइड में अगर देखें तो कुछ और वृक्ष है, जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, कटहल हो गया, ये सब वृक्ष बहुत आयत मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पर्णपाती वन है, इस पर्णपाती वन में बहुत सारे वृक्ष जो है मिलते हैं। कुछ और वृक्षों का मैं जिक्र कर दूं, अर्जुन, शहतूत, शहतूत जिसको मलबड़ी भी बोलते हैं, मलबड़ी, ये शहतूत पे ही हम रेशम का कीड़ा पालते हैं।
तो इस तरह से जो अर्जुन है, इसमें भी हम जो है रेशम का कीड़ा पालते हैं और उससे जो सिल्क का हम प्रोडक्शन कर लेते हैं। सेरीकल्चर जिसको कहते हैं, वो सेरीकल्चर शहतूत से जुड़ा हुआ वृक्ष जिस एरिया में बहुलता से पाया जाएगा। ये जो झारखंड का एरिया है वहाँ पर आप देखेंगे शहतूत, अर्जुन ये सारे होते हैं। कुछ राजस्थान के पार्ट में भी अर्जुन मिलेंगे आपको, शहतूत के मिलेंगे। तो इस तरह से हम अगर देखें तो ये पर्णपाती वन आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी लकड़ियाँ जो होती है थोड़ा कोमल होता है और इन रिस्पेक्ट विद द जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो सदाबहार वन मिलते हैं उनसे जो है यहाँ की जो लकड़ियाँ होती है, मैंने पहले बताया था, ये लकड़ियाँ क्या होती है, कठोर होती है। तो इससे जो है आप किसी तरह के सामान बनाते हैं, अगर लकड़ी से जुड़े हुए कोई भी सामान बनाते हैं तो उसमें बनाने में परेशानियाँ होगी, क्योंकि हार्ड है, क्रैक कर जाता है। लेकिन ये उससे थोड़ा सॉफ्ट लकड़ी होता है, इसलिए इसका जो है इकोनॉमिकली डिमांड बहुत अधिक है। ये जो लकड़ियां हैं इनका आर्थिक दृष्टि से इसकी बहुत महत्व है और इन लकड़ियों का तरह तरह के कामों में हम लोग उपयोग करते हैं, चाहे वह डोमेस्टिक हो या सजावट का सामान बनाने के लिए हो, तो इस तरह से इन लकड़ियों का उपयोग करते हैं। इसलिए सबसे अधिक जो भारत में अगर आप देखेंगे जिस वन को हानि हुआ वह यही है, पर्णपाती वन है। भारत में बहुत अधिक इस वनों की हानि हुई है और इस वन के हानि की से हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें कमी आई है, क्योंकि इसका आर्थिक ढंग से इसकी बहुत महत्ता है। तो कभी कभी मेंस में ये क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है कि आर्थिक जो इकोनॉमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू को दिखाते हुए आप भारत का जो वन प्रदेश है इसको लिखें। ऐसे सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चंस आए, बीपीएससी भी में भी क्वेश्चंस आए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा। इस तरह से हम देखते हैं कि वन को लेकर के इन सारी बातों को हम बताते हैं। तो वन जो होता है, फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट के कारण जो है ये हमारा डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अब तो हम लोग बात किए, एक बात छूट गया, वह तभी जो हम बात कर रहे थे पर्णपाती और पतझड़ के बारे में। तो सामान्य परिचय देना था हमको कि ये पर्णपाती वन में क्या करता होता है। नॉर्मली ये वन जो है अपनी पत्तियों को जो है गिराती है, ये तो पर्णपाती वन में। चलिए मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लूँ। जो है तापमान, फॉरेस्ट, लकड़ियाँ, ये सब हो गया। कुछ एक बात और भी है, वह है कि पर्णपाती वन जो है, ये जो पर्णपाती वन है इसके बारे में पत्ते झाड़ते हैं, अपने पत्ते को गिरा देते हैं। ऑटम सीजन आता है और उस ऑटम सीजन में ये पत्ते गिरा देते हैं। अगर ये पत्ते पर्णपाती वन है, पत्ते क्यों गिरा देते हैं, तो आप देखेंगे कि रेनी सीजन में वाटर लेवल जो है उसका लेयर अधिक हो जाता है। मान लिया जाए कि ये है, अगर ये कोई प्लांट हो, आप देखिए ये कोई प्लांट है, मान लीजिए हमने बनाया एक प्लांट को, ठीक है ना, और इसका ये अंदर का रूट वाला एरिया है। अब क्या होता है कि रेनी सीजन जब होता है तो मान लीजिए वाटर लेवल इस कदर आ गया, वाटर लेवल होता है, और रेनी सीजन के बाद जस्ट क्या होता है प्लांट में, आप देखेंगे कि उसका जो वाटर लेवल होता है वो डाउन होने लगता है, ठीक है ना। अभी वाटर लेवल ये है, ये मान लेते हैं इसका वाटर लेवल है, इसके अंदर में रेनी सीजन में होता है। रेनी सीजन के जस्ट बाद क्या वाटर लेवल में कमी आ जाता है। अब ये वाटर लेवल नीचे आ गई। मान लिया जाए कि वाटर लेवल अब यहां पहुंच गया है, यहां से वाटर लेवल है, पहले यहां था वाटर लेवल, अब वाटर लेवल नीचे आ गया। तो जब वाटर लेवल कम हो जाता है और प्लांट को जो है वाटर की जो नेसेसिटी अधिक हो जाती है, तो वो क्या करता है, वाटर लेवल की कमी और जो है इसको जिस लेवल से चाहिए उस लेवल पे अगर वाटर नहीं मिलता है तो कुछ सीड होते हैं उसको वो क्या करते हैं, इनके पत्ते जो होते हैं कुछ पत्ते को ये गिरा देते हैं, इसलिए ताकि वह अपना वाटर लेवल को मेंटेन कर सके। और इसलिए अपने मेंटेनेंस के लिए वो क्या करते हैं, कुछ पत्तियां को धीरे धीरे गिरा देती है। और एडजस्टमेंट है प्लांट का जो है, वाटर से एक एडजस्टमेंट है, इसलिए एडजस्टमेंट को हम पतझड़ वन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसे पतझड़ वन के जो नाम से जानते हैं उसका है एक एडजस्टमेंट है। ये पत्ते क्यों गिराते हैं उसके यही कारण है, वाटर लेवल की जो है वो पहले जो वाटर लेवल था ये था, अब वाटर लेवल नीचे आ गया, यहां आ गया, ठीक है ना। तो इनके जड़ जो होते हैं, इनकी जड़ अब क्या होती है, जितना इनको वाटर की अवेलेबिलिटी उतना नहीं मिल पाता। और इसलिए आप देखते होंगे जो रेनी सीजन होता है, वर्षा का मौसम जब आता है तो उसमें आप प्लांट को देखते होंगे बहुत हरा भरा हो जाता है, खिल जाता है पूरा, इसलिए कि उस प्लांट को जो है
पर्याप्त मात्रा में उसे पानी मिल जाता है, मैक्सिमम वो पानी को जो है ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए प्लांट सब हरा भरा हो जाता है और इस तरह से हम देखते हैं। और ये जो पत्तियां गिराते हैं वो लगभग 4 to 8 वीक्स रखिए कि मात्र 4 to 8 वीक्स के बाद। और ये पत्तियां क्या होता है, तो नॉर्मली आप देखेंगे सितंबर और अक्टूबर का जो पीरियड है, जो ऑटम सीजन है, ठीक है ना। तो ऑटम सीजन में ये जो है अपना जो है 4 to 8 वीक्स का जो ड्यूरेशन होता है, इसमें अपना ये पत्तियां गिरा करके रेडी होती है। तो ये पर्णपाती वन का कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। एक बात और, जब वन आता है तो वन से जुड़ा हुआ जो कुछ जानवर हैं ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इन वनों में आप देखेंगे तो बाघ, चीता, हिरन, ये सब कुछ कॉमन है, ये जानवर जो मिलते हैं। और जो है टॉर्टोइज, ये कुछ नाम से हैं, आप इसे याद रखेंगे जो इस वन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि वन से जो है जो जानवर रहता है, एनिमल्स होता है, जंतु होता है, जानवर का बहुत बड़ा रिलेशन होता है। तो इसलिए हर एरिया में जिस जगह जैसा वन मिलेगा वैसा उस एरिया में आपको एनिमल की बहुलता आप देखेंगे। वहाँ उस एरिया में जो अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल्स जो है आपको मिलेगा। तो इस पर्णपाती वन में भी हम लोग जो है देखते हैं कि तरह तरह का जो जीव जंतु, हाथी भी मिलती है, ऐसी बात नहीं कि हाथी नहीं है, हाथी भी मिलता, बाघ, तेंदुआ, ये सब आप देखेंगे इन सब एरियाओं में, ये सब एरिया में आपको मिलता नजर आ जाएगा जो है। तो इस तरह से हम पर्णपाती वन का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था इस पर ये बता रहे थे, इस जो कि आप इस बात को देखिए इसमें किस तरह से पर्णपाती वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज इसी का बहुत अधिक एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। क्या है, अब तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में और डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे हैं मैं वो क्या है, डेल्टाई या ज्वारीय वन के बारे में, जिसे मैंग्रोव बोलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। आइए मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में देखें। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है नॉर्मली आप देखेंगे, अगर मैप को देखें तो आपका ये एरिया मैं यहां पर मार्क करता हूं, आप ध्यान से देखेंगे, ये मैं हाईलाइटेड कर दिया, शायद वो ये देखिए हाईलाइटेड किया हुआ पार्ट, और ये दो जगह मैंने हाईलाइटेशन किया। ये एरिया जो है ये आपके डेल्टा या ज्वारीय वन के, ये तटीय एरिया में आप देखेंगे, जहां पर तटीय एरिया है इंडिया का, वहां पर जहां रिवर का माउथ होता है उस एरिया में मिलता है ये ज्वारीय या डेल्टाई वन। अब इन वनों के बारे में मैं बता दूं कि इन वनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वह तट का एरिया है। इस एरिया में जो वाटर जो है, रिवर, जो नदियां, जो रिवर्स होती है उसका वाटर, रिवर्स का जो है वाटर है। अब प्लस आप देखेंगे कि खारे पानी का एरिया है, प्लस यहां पर सलाइन वाटर है, नमकीन पानी है, ठीक है ना। तो इस तरह से खारे और नमकीन पानी वाले एरियाओं में आप देखेंगे ये मिलेगा। जो रिवर, जो नदियां जो लाती है वो आपका फ्रेश, यानी दूसरे टर्म में हम ये कहना चाहते हैं डेल्टाई वन वाले एरिया में आप देखेंगे जो फ्रेश व ताजा पानी है, जो है फ्रेश वाटर, मीन्स मेरा ये कहने का है वाटर जो है, अब प्लस सेलाइन वाटर, यानी कि खारा पानी और ताजा पानी, सेलाइन वाटर, ये दोनों ताजा और प्लस खारा पानी, यानी कि ताजा मीन्स मीठा पानी का सेंस है, स्वीट, फ्रेश वाटर मीन्स स्वीट वाटर जिसको कहते हैं, मीठा पानी, ये दोनों ठीक है ना। अगर ये दोनों जल आपस में जहां पर मिल रहा है वहां पे हम देखेंगे कि डेल्टाई वन का फॉर्मेशन होता है। तो ये यहां पर आप देखेंगे तो गंगा का रीजन है, यहाँ डेल्टा बनाती है। आप यहाँ आएंगे तो आप कृष्णा का देखेंगे, गोदावरी का रीजन है, डेल्टाई फॉर्मेशन हो रहे हैं। महानदी के रीजन में यहाँ आप आएंगे तो यहाँ भी डेल्टा का थोड़ा बहुत फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन एरियाओं में जो है आपको ये मिलेंगे डेल्टाई वन
या मैंग्रोव्स मिलते हैं। मैंग्रोव्स जो है ये क्या होते हैं, ये एक तरह से जो है प्लांट है। और इस प्लांट की खासियत क्या है, ये ध्यान दें कि इसका जो रूट्स होता है, ये रूट्स जो है मैक्सिमम इसका रूट्स जो है वाटर के अंदर रहता है। जैसे वाटर नीचे मान लीजिए वाटर है, ये वाटर लेवल हम बना लिए और ये वाटर है, और ये जो प्लांट्स होते हैं इसके मैक्सिमम पार्ट्स जो रूट्स वाले होते हैं वो बहुत अधिक नीचे तक ये सबमर्ज रहता है। ये अगर प्लांट हो तो इस तरह से हम देखें कि इसका जो मैक्सिमम पार्ट्स होते हैं वो सब जो क्या होता है वाटर के अंदर होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर मैंग्रोव्स पाए जो इस इनको जो है मैंग्रोव्स के नाम से हम लोग जानते हैं, या डेल्टाई या ज्वारीय वन के नाम से भी इसलिए कहा गया है कि डेल्टाई क्षेत्र में मिलता है तो इसलिए डेल्टाई वन। ज्वारीय वन इसलिए कहा गया है कि जो ज्वार भाटाएं जो नदियां जो इधर आती है बीच बीच में पानी की लहरें जो घुस घुस जो इनर पार्ट्स में आ जाती हैं तो इसलिए इसे ज्वारीय वन भी वहां पर जो और मैंग्रोव्स, ठीक है ना। अब इस यही रीजन है गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो एरिया आप देखते हैं सुंदरबन का डेल्टा, यही एरिया है। आप देखेंगे यहां पर सुंदरबन का डेल्टा, सुंदर वन यानी सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। डेल्टा एरिया मिलता है इसलिए डेल्टा। सुंदरवन का जो डेल्टा है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा है। और यहाँ तरह तरह का जो है सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी नाम का वन पाया जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। बड़ी बड़ी सॉफ्ट लकड़ियां होती है इसलिए इसे सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में याद रखिएगा सबसे बड़ा डेल्टा में तो सुंदरबन का डेल्टा आता है। और ये कहाँ है आप देखते हैं, जहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर मिलकर के इस एरिया में जो है सुंदरबन का यहाँ का डेल्टा का निर्माण करता है, इसलिए सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टाई रीजन में हम देखते हैं ये आपके जो है ज्वारीय वन जो मिलते हैं। अगर देखें भारत के हिसाब से देखें तो भारत में लगभग 67 जो है थाउजेंड जो है वर्ग किलोमीटर में इसका है। 6704 या 5 ऐसे अप्रॉक्स स्क्वायर किलोमीटर में जो है, स्क्वायर किलोमीटर में ये है बना हुआ, स्क्वायर किलोमीटर में ये है। ध्यान रखेंगे कि 6000 जो है लगभग अप्रॉक्स में अगर आप कहना चाहेंगे तो अप्रॉक्स में हम कह सकते हैं जो 7000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया होगा, वर्ग किलोमीटर का जो एरिया होगा उस एरिया में आपको स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है ये बन पाया जाता है। याद रखेंगे टोटल वर्ल्ड का अगर काउंट करें, वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखेंगे, वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे तो 7% ये लगभग आप अप्रॉक्स 7% जो है इंडिया में यह टाइडल या जो है ये वन आपको मिलते हैं। मैंग्रोव वाली जो एरिया जो है वह है टोटल वर्ल्ड का 7%। और लगभग 7 जो है कह सकते 7000, कहीं कहीं बुक्स में ये भी दिया हुआ है। तो कुल मिला के एवरेज में हम बताएं कि 7000 वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं आपका जो है यह डेल्टा या ज्वारीय वन मिलता है। और ये इन वनों में भी अब तरह तरह के जीव जंतु मिलते हैं, बाघ चीता, ये देखेंगे जो है काफ़ी इस एरिया में वन वाला एरिया में जो है कुछ कुछ मिलता है। तो डेल्टाई वन में भी अनेक तरह के जीव जंतु जो मिलते हैं, कुछ घास उस भी मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं डेल्टाई वन का जो है ये लोकेशनल पॉइंट्स आप देख लिए ये हैं। इकोनॉमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये वन उतने इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कुछ सॉफ्ट जो लकड़ियाँ मिलते हैं उसका एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अपने ढंग से। तो ये हमारे डेल्टाई और ज्वारीय वन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।